हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली में नेक्स्ट टॉपिक जो है डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि यही आपका बेस है कि कैसे आपकी कर्व्स बनेंगी। दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स को कैसे बनाया जाता है, डिमांड कर्व कैसे बनती है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आगे की सारी कर्व्स आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी की वीडियोस की पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। सो इन मोनोपोली सिचुएशन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ये हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि क्या था कि मोनोपोली में अगर वन सेलर ही है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि फर्म है या इंडस्ट्री है, क्योंकि कोई डिफरेंस ही इनमें क्या है माना नहीं जाता है। क्योंकि उसी को हम फर्म कहेंगे, उसी को इंडस्ट्री कहेंगे, क्योंकि है ही अकेला वन सेलर। अकॉर्डिंगली अंडर मोनोपोली सिचुएशन फर्म की जो डिमांड कर्व बनेगी, अगर फर्म की डिमांड कर्व जैसी बनेगी वैसे ही इंडस्ट्री की डिमांड कर्व बनेगी, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। सो डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज़ ऑल्सो आ एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये आपको चीज़ क्या है ध्यान में रखनी है कि जो डिमांड कर्व आप बनाओगे ना, वो मोनोपोली में क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, ये एवरेज रेवेन्यू को प्राइस के इक्वल ही रखा जाता है। अब अगर मैं इसको प्राइस के इक्वल रख रही हूँ, इसका मतलब मैं प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, और प्राइस और क्वांटिटी से कर्व जो डिराइव होती थी उसको क्या कहते थे, डिमांड कर्व ही कहते थे ना। तो इसी में भी वो बात ही की गई है कि डिमांड कर्व जो मोनोपोलिस्ट की बनेगी वो उसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी। तो डिमांड कर्व को मैं एवरेज रेवेन्यू कर्व कह सकती हूँ। और इसका स्लोप क्या होगा, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या किया था कि ये हॉरिजॉन्टल होती थी टू द ओ एक्स एक्सिस। आपकी ए आर इक्वल टू एम आर वाली कंडीशन थी, और वो कर्व आपकी बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल बनती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो हम प्राइस को चेंज ही नहीं कर पाते थे, फिक्स रखा जाता था। पीछे से जो इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स करके आ गया वही फॉर्म को मानना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, आपकी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। इसका रीज़न क्या है, इट मीन्स इफ़ द मोनोपोलिस्ट फिक्स्ड हाई प्राइस। अगर एक जो मोनोपोलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्राइस रख दे चीज़ का, तो वैसे तो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप आपको पता ही है कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। तो मोनोपोलिस्ट भी इस वे में क्या देखता है, अगर वो अपना प्राइस ज़्यादा रखेगा इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ऑन द कंट्रारी अगर वो क्या करेगा, लो प्राइस रखेगा तो डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी। तो यही आपकी डिमांड कर्व बनती थी ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वैसे ही आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी। अंडर मोनोपोली एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। परफेक्ट कंपटीशन में वो एक ही बनती थी हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन इसमें सेपरेट बनती हैं बोथ स्लॉप्स डाउनवर्ड, लेकिन दोनों की दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग ही करेगी। इसके पीछे रीजंस भी बहुत सारे होते हैं कि जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, अब इसमें आपको अगर याद हो तो मैंने रेवेन्यू चैप्टर में अच्छे से आपको समझाया है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या करता है कि वो फास्टली डिक्रीज होता है एआर से भी। हमेशा आपकी एआर ऊपर रहती है, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे होती है। तो अगर वो वाली वीडियोस आपने नहीं देखी उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा के सारा टॉपिक आपके रेवेन्यू से ही रिलेटेड है, रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर से ही। क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन में जब किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि पहले आप रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर की वीडियोज़ देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगी कि ऐसी ही कर्व्स क्यों बनाई जाती है। तो दोनों की दोनों क्या करेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज बिलो एवरेज रेवेन्यू। ये तो हो गया ना कि दोनों के दोनों ऐसे भी बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उससे भी थोड़ा सा नीचे ही बनेगी। अब कुछ फैक्ट्स हैं कि दोनों ऐसी कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों बनती है। सबसे पहली बात, डिमांड राइज करती है विद फॉल इन प्राइस। अगर हम प्राइस को कम कर दें तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, ज़्यादा अपनी कमोडिटी को सेल कर पाएगा। इस वजह से एक तो ये रीज़न हो गया कि आपकी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। सेकेंड आपकी कंडीशन क्या हो जाती है इसमें, वेयर एम आर इज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो गया ना, वहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ये भी आपका रेवेन्यू चैप्टर में हमने पढ़ा है।
जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो गया, जब डिफरेंस ही ज़ीरो हो गया तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर सपोज टोटल रेवेन्यू है किसी चीज़ का 20, बाद में फिर से हमने चीज़ को बढ़ाया लेकिन टोटल रेवेन्यू 20 रहा, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ढूंढेंगे, ये तो हाइफन आ जाए 20 माइनस 20 ज़ीरो, तो जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है वहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये कंडीशन है आपकी। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। AR इज़ अनदर नेम ऑफ प्राइस पर यूनिट। ये मैंने आपको बता ही दिया, एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस पर यूनिट का नाम देते हैं, प्राइस का ही नाम दे देते हैं। विद फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस कम होता है एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या करेंगी, फॉल करेंगी, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में फॉल ज़्यादा आएगा। रेवेन्यू देखो ना कि प्राइस अगर किसी चीज़ का कम होता है मतलब एक सेलर को रेवेन्यू कम मिलेगा उस चीज़ का, इसी वजह से एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू क्या करते हैं, फॉल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा फॉल करेगा एवरेज रेवेन्यू से। फिफ्थ पॉइंट है, एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आपका जो प्राइस पर यूनिट है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ से आपको आपकी यूटिलिटी चैप्टर की याद आ रही होगी। यूटिलिटी चैप्टर में यही कंडीशंस पढ़ी थी कि मार्जिनल रेवेन्यू कैन इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। वहीं पर यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे रेवेन्यू की बात की गई है। तो कर्व्स वैसे की वैसे ही बनेंगी, बस कंडीशन लेकर चलनी है आपको कि एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम इसकी कर्व की बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसी ही कर्व्स आगे आपके पूरे के पूरे चैप्टर में कवर की जाएंगी। एवरेज रेवेन्यू इज़ अ लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन आपकी बनेगी। तो ये हम बना लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू पहले बना लेते हैं जो कि आपकी क्या बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। ये आपकी बन गई एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे हम ए पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट बात क्या की गई है, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब हमने बात की थी कि ये फॉल ज़्यादा करती है, तो अबव आपकी AR होगी, नीचे आपकी MR होगी, लेकिन इसका स्लोप कैसा होगा, ये ट्वाइस होता है। ट्वाइस मतलब ज़्यादा स्टीप पर बनती है AR से, तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं, ये वाली। ये आपकी बन गई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन की। तो आपका जो ये एरिया आया है, अब यहाँ पे हम मानकर चलो इतना प्राइस ले लेते हैं, ये हमने प्राइस लिया। अब मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे ज़ीरो होता है वहीं पर आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, तो ये लाइन यहीं पर मीट कर जाएगी ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ ज़ीरो हो गई, वहाँ पर टोटल जो रेवेन्यू आपका निकल कर आएगा वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व पे यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ये वाली क्या है, नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू की बात की गई है। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स दे देते हैं इसको P, L और N। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लग रहा होगा कि जितना PL है उतना ही आपका LN है, क्योंकि ये एटलीस्ट उसको मिड पॉइंट से कट करके ही जा रही है। ये दोनों की दोनों क्या चीज़ें हैं, सेम है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा वहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गया है। अब मोनोपोलिस्ट ने चार्ज किया OP प्राइस, ये चार्ज किया, तो वो कितनी क्वांटिटी बेच रहा है इस प्राइस में, यहाँ पर हम Q पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पे मैंने ज़ीरो लिखा है ये Q पॉइंट है आपका। तो क्वांटिटी वो OQ मतलब सेल कर रहा है एट प्राइस OP, ये हो गया, उसकी आउटपुट प्रोड्यूस हो गई। बिकॉज दिस प्राइस अफोर्ड्स हिम मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू, क्योंकि यही प्राइस है मोनोपोलिस्ट का जहाँ पर उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम। क्योंकि ये देखो ना, यही पॉइंट है जहाँ पर उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो है। तो ये हम लेकर चलेंगे एट OP प्राइस लेवल। टोटल रेवेन्यू अब निकालते कैसे, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है, ये वाला, क्वांटिटी कितनी ले रहे हो, ये वाली। तो ये जो पोर्शन है ये क्या होता है बच्चे, ये टोटल रेवेन्यू है आपका। ये वाला एरिया क्या है, टोटल रेवेन्यू। इसको नाम क्या दिया गया है, OP/N/Q, ठीक है ना, OP/N/Q। लेकिन यही वाला एरिया कह लो, या फिर एक और मैं एरिया आपको बताती हूँ, दैट इज OA। यहाँ तक जब हम इसको पढ़ेंगे OA, और ये वाला एरिया LQ, ये हमने L पॉइंट लिया था ना, मैं ऊपर भी लिख देती हूँ।
OALQ, ये एरिया ले लो या फिर ये बड़े वाला एरिया ले लो। ये क्या है, एरिया दोनों तरफ से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि एरिया जब आप निकालोगे बिल्कुल ही सेम आएगा। अब ये एरिया कौन सा एरिया है, MR के बिलो वाला एरिया है ना। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बता ही देती हूँ। देखो बच्चे, ये वाला एरिया है, ये किसके नीचे है, आपकी MR कर्व के नीचे बना हुआ है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू या तो आपका OPNQ या फिर OALQ भी इसको लिख सकते हैं। एंड एरिया बिलो MR कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जो भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू की एरिया बिलो है, इसी को तो हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो यही कंडीशंस आपको समझाई गई है। अब मैं यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी भी बता देती हूँ, जो हमने इलास्टिसिटी के चैप्टर और रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा था। तो वो कंडीशन क्या थी, अब ये वाला पॉइंट जो आपका ये एंड पॉइंट आया है, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1 जहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। अगर उसके ऊपर वाले पोर्शन पे जाओ, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा, ये आपको बता रहा है टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज। अब ये भी हो गया। नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। और AR क्या है, आपकी डिमांड कर्व ही बनी है, जो मोनोपोली में इसको हम प्राइस पर यूनिट का नाम देते हैं। ये कर्व ऐसे ही बनेगी, आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनेगी। तो ये था आपका डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। इसे कैसे बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कंडीशंस होती हैं, इसलिए मैंने आपको बच्चे कहा है कि रेवेन्यू चैप्टर और जो आपका कॉस्ट चैप्टर है वो ज़रूर पहले पढ़िएगा, क्योंकि कॉस्ट कर्व्स भी आगे आपकी आने वाली है। इसी वजह से, क्योंकि हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन पीरियड में ये सारी की सारी कर्व्स को बनाकर देखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे कॉस्ट कैसे होती है मोनोपोली के अंडर। तो वो कॉस्ट वाला जो सिस्टम है वो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन के एग्जैक्टली सेम ही होता है। थोड़ा सा पार्ट है वो भी आपको करवा दूंगी, और साथ में हम बाद में शुरू कर लेंगे कि प्राइस और इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन किया जाता है अंडर मोनोपोली। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।